हेलो दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये 17 मार्च 2023 को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनको लेकर ये लेटर है। और इस लेटर को अगर मोटे तौर पर बात करें तो ये बुरी खबर ही मानेंगे इसको। अच्छा लेटर ये नहीं है हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लगे हुए कर्मचारियों को लेकर। तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या लेटर है, इसका क्या अर्थ बनता है। अगर मैं उस सादे तौर पर मैं आपको बताऊं तो जो पॉलिसी है डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022, उसका एक पैरा नंबर था 5.5, उसको डिलीट कर दिया गया है। इसका अर्थ ये है, और उस डिलीट करने का अर्थ क्या बनता है, क्यों डिलीट किया गया, उसको हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब इसकी डिटेल में हम चलते हैं। सबसे पहले मैं इसका सब्जेक्ट पढ़ूंगा। रिगार्डिंग डिलेशंस ऑफ पैरा नंबर 5.5 ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 एंड टाइमली पेमेंट ऑफ इंडेंट कॉस्ट टू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। विषय इसका बनता है कि जो हरियाणा की जो ये डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 है, उसका एक पैरा था 5.5 जो हरियाणा कौशल रोजगार को समय पर पेमेंट करने के लिए बाध्य करता था, उसको हटा दिया गया है। इसका सब्जेक्ट ये बनता है। ये वीडियो थोड़ी इंटरप्ट, ये थोड़ा बीच में इंटरप्ट आ गया था, सॉरी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, इसको मैं पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब इसको नीचे पढ़ते हैं। सर और मैडम, ये नीचे दियो, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन नोटिफिकेशन नंबर 16/91/2021 3GS 2 डेटेड 30/6/2022 रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 एंड टू से दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिलीट द पैरा नंबर 5.5 ऑफ सेड नोटिफिकेशंस ऑन सब्जेक्ट साइटेड अबव। सरकार ये कह रही है इसमें कि 30/6/2022 की जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि इसका 5.5 जो पैरा नंबर है उसको डिलीट कर दिया गया पॉलिसी से। दूसरा इसका पैरा है फर्दर कोमा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द गवर्नमेंट दैट मैनी डिपार्टमेंट ऑब्लिक बोर्ड कॉरपोरेशंस etc आर नॉट मेकिंग पेमेंट टाइमली फॉर इंडेंट कॉस्ट टू दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड फॉर द डिप्लॉयमेंट मैन पावर। और ये ऑब्जर्व किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि काफ़ी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है, वो जो समय निश्चित किया गया है डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के पैरा नंबर 5.5 के अनुसार, वो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन हरियाणा कौशल रोजगार निगम को उस निर्धारित तिथि पर पेमेंट जमा नहीं करवा पाते थे। स्टेट आगे है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन सीरियस व्यू ऑन दिस, और स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर बड़ी सीरियस से इस कोच को देखा। और इस आगे है इसमें, एंड डिसाइडेड निर्णय लिया टू डायरेक्ट ऑल कंसर्न्ड टू मेक पेमेंट फॉर इंडेंट कॉस्ट टू दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम टाइमली। तो यह निर्णय लिया गया और डायरेक्ट किया गया कंसर्न्ड को उसकी पेमेंट बनाने के लिए हरियाणा रोजगार कौशल को, ताकि वो आगे समय सैलरी दे सके। सभी डिपार्टमेंटों को डायरेक्ट किया गया था। इसका दूसरा पैरा ये बनता है, इसका अर्थ ये बनता है कि ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट थे, जैसे डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी कार्यरत रहता है वो डिपार्टमेंट हरियाणा कौशल को भेजता है पैसे, तो उसके खाते में आते हैं, तो भेज ही नहीं पाता था, तो कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलती थी। यानी इसमें डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन जितने भी हैं वो निर्धारित समय तिथि के अनुसार वो सैलरी नहीं दे पाते थे। तो इस तीसरा नंबर है इसका, यू आर देयर फॉर डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट फॉर इंडेंट कॉस्ट टू दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन 2022 डेटेड 30/6/2022। ये है कि सभी डिपार्टमेंट डायरेक्ट किए गए थे कि जो अभी डायरेक्ट किए जाते हैं कि वो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक वो पैसा इसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेज दे, ताकि वो उसकी सैलरी कर्मचारियों को दे सके। इसमें अभी भी लिखा गया है, लेकिन उसमें है क्या, वो पैरा क्यों हटाया, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये पैरा नंबर, ये पॉलिसी है, और इसके हम चलते हैं 5.5 पैरा नंबर पे। तो इसके नीचे है ये 5.3, 5.4, 5.5, ये आ गया स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं 5.5 जो इसमें डिलीट किया गया है। टाइमली पेमेंट फॉर इंडेंट कॉस्ट, ये इसमें हाईलाइट किया गया है जो, और इसके नीचे है आइडेंटिंग, इसको पढ़ते हैं हम, इसको समझेंगे ये क्या था, क्यों डिलीट किया।
आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन वो है जिस डिपार्टमेंट ऑफिस में आप काम करते हैं, वो आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंडेंट कॉस्ट टू द निगम फॉर द डिप्लॉयमेंट मैन पावर। कर्मचारियों की सैलरी निगम को देने के लिए जो आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर करेगा टाइम पर देगा, इसमें ये अर्थ पॉलिसी में। इफ़ द पेमेंट ऑफ वेज ऑफ डिप्लॉयमेंट मैन पावर इज नॉट एग्जीक्यूटिव बाई 7th of every month, the निगम shall be at liberty to withdraw the manpower and levy a penalty at the rate of ₹50 per day per deployment manpower on the identity organization। इसमें लिखा गया है यदि कोई डिपार्टमेंट हर महीने की 7 तारीख तक पेमेंट करने में असफल हो जाता है तो जो कौशल निगम वो आज़ाद रहेगा, या तो वो उस कर्मचारी को विड्रा कर दे जो कर्मचारी लगा हुआ है, या वो जो डिपार्टमेंट है, जो आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सैलरी देनी थी जिसने, उसको वो 50 रुपये एक बंदे के हिसाब से, एक कर्मचारी के हिसाब से एक दिन का चार्ज लगा सकता है। इसमें पावर थी ये निगम के पास, जो बाद में इसको देने पड़ते। ये पावर है इसमें दी गई है, ये इसका जो अर्थ जो लाइन पड़ी है उसका ये अर्थ है। ऑल द आइडेंटिटी organizations at the time of making payment to the nigam shall follow the provisions of the GST and income tax 1961 for TDS and where applicable। और जो आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो समय पर सैलरी बनाने के साथ साथ वो जो प्रोविज़न है जीएसटी के और इनकम टैक्स 1991 के वो भी साथ में कवर करेगा। और टीडीएस बोलते हैं टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स, यानी मौके पर ही टैक्स को काट लेना, आगे ढील ना देते हुए, टीडीएस को इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है टीडीएस। तो ये इसका जो ये 5.5 पैरा था, इसमें निगम को पावर थी वो ऑफिस वालों को, डिपार्टमेंट वालों को वो थोड़ा फोर्सिबल कह सकता था कि भाई टाइमली, और डिपार्टमेंट वाले भी थोड़ा सा ये रहते कि 7 तारीख के बाद जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी पेमेंट बनती। अब इसको डिलीट कर दिया गया है। वैसे सिंपली तौर पर कहा गया है कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव ये कर रहे हैं। इनको ये तो 7 तारीख कह रहे हैं, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी इनको मिलनी चाहिए जैसे रेगुलर को मिलती है। रेगुलर कर्मचारी से कम काम नहीं करते, ये बराबर का काम करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन, तो इनको हर महीने की 1 तारीख को ही सैलरी मिल जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सरकार बहुत अनदेखा कर रही है, बहुत गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।